हाँ भैया ध्यान देंगे। अब स्टार्ट करेंगे अपन 1D। 1D करने का मतलब सर स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर एक और वर्ड यूज करते हैं रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। सर स्ट्रेट लाइन करने का मतलब सर वन डायमेंशन करने का मतलब या तो एक्स में या तो वाई में या तो जेड में, किसी एक डायरेक्शन की बात कर रहे होंगे, ठीक ना। रेक्टिलिनियर मतलब सीधे सीधे, स्ट्रेट लाइन से सीधे सीधे, पक्का। अब यहाँ रिलेट करना समझेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर पे 1D। ये समझ गए, चैप्टर खत्म, इसी पे मेन है। यानी सर डिस्टेंस की बात किया जाए सर स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सर एक और बात समझेंगे, सर स्केलर वेक्टर तो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस सर जीरो कौन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। निगेटिव कौन हो सकता है, सर वेक्टर क्वांटिटी या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस सर एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी, क्या उसको बोलते हैं, डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करने का मतलब क्या, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है कौन, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ पूरे पाथ ट्रैवल्ड पे। बात समझे क्या। उसी तरह स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सर एक्सेलरेशन, अरे हाँ इधर जरा बात करेंगे, इधर समझे। सर एक्चुअल में देखा जाए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन है क्या। अगर हमें आगे बढ़ना है, जरा देखें, डिस्टेंस से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन अगर जाना है तो हम एक टर्म यूज करते हैं क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन टर्म यहाँ रिलेट होगा, उसको समझ लेंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। सर अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है, हमें वेलोसिटी चाहिए तो क्या करो सर, डिफरेंशिएट कर दो, डिस्प्लेसमेंट को आ जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे आ जाएगी एक्सेलरेशन। वैसे ही अगर पीछे जानी है तो यहाँ पे क्या करें, आगे जानी है तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। सर पीछे यानी एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी मांग रहा है, या वेलोसिटी दिया है डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अरे बात समझे, पीछे जाएंगे तो इंटीग्रेशन, आगे जाएंगे तो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने का मतलब जरा बात करेंगे, सर dy by dx आप बोलते हो, इसी को बोलते हैं तो स्लोप, और इसी को स्लोप क्या होती है, tan थीटा, हाँ या ना। इंटीग्रेशन करने का मतलब समझेंगे, सर एरिया कांसेप्ट लगेगा, क्या लगेगा, एरिया कांसेप्ट लगेगा। बात समझे क्या, सर एरिया कांसेप्ट लगेगा, इसका मतलब सर हमें अगर एरिया निकालना, कैसे समझेंगे कि डिफरेंशिएशन है, कैसे समझेंगे इंटीग्रेशन है। जरा समझे, कोई एक फॉर्मूला आप ले लें, इसमें तीन चीजें रिलेट हो रही है। मान लीजिए आप बोलते हो सर dp by dt, एक्चुअल में क्या है सर, फोर्स है, dp by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू f एक्सटर्नल फोर्स ये है। अगर हमें f अगर dp चाहिए तो सर f dt, अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम समझ जाएंगे क्या है, इंटीग्रेशन। अगर डिवाइड में है तो समझ जाएंगे डिफरेंशिएशन। डिवाइड में डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन। अगर हमें फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसी को बोलते हैं इंपल्स, चाहिए तो आप क्या करो सर, इन दोनों के बीच का एरिया ले लो, आपको ये दे देगा। बात समझे क्या। तो सर इंटीग्रेशन में एरिया कांसेप्ट का समझे मतलब, और यहाँ डिफरेंशिएशन, अगर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो हमें चाहिए, अगर फोर्स चाहिए तो आप कहते हो क्या, dp by dt कर दो, यानी स्लोप ले लो, आपको एक्सटर्नल आ जाएगा। बात समझे क्या, इन दोनों में रिलेशन काफी अच्छा है। अब वैसे ही आप पढ़ते हो q इक्वल टू आई टी, अरे हाँ या ना। अब यहाँ dq by dt, अरे यहाँ चार्ज है, समझेंगे dq by dt क्या है, सब करंट हो जाएगी। बात समझे क्या। इसी तरह अगर यहाँ मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन से काम हमारा हो जाएगा, सर डिवाइड में डिफरेंशिएशन से काम हो जाएगा, करंट आ जाएगी हमारी, क्लियर है। अब जरा समझेंगे, ये तो है सर दोनों की रिलेशन, हम आगे जैसे बढ़ना है डिफरेंशिएट के, पीछे आगे इंटीग्रेट के। अब एवरेज की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। एवरेज कहने का मतलब सर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, अगर एवरेज हमें वेलोसिटी चाहिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अगर स्पीड, एवरेज स्पीड चाहिए तो सर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम चाहिए हमें। अब इंस्टेंटेनियस मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, यानी डिफरेंशिएशन से अपना काम हो जाएगा, स्लोप की बात कर लेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस हमें दे देगा। यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपन वर्ड यूज कर रहे हैं डिफरेंशिएट, यानी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो इंस्टेंटेनियस, एवरेज मतलब सर टाइम थोड़ा सा लगेगा उसमें, क्लियर है ना। तो सर अगर कहीं भी एक सिंपल बात हमेशा याद रखें, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, अगर बोल देगा एवरेज
एवरेज वेलोसिटी बोल दे तो अपन क्या कहेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल दे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सर स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सेम होंगे ही होंगे। हाँ, अगर एक ही डायरेक्शन में जा, सर एक ही डायरेक्शन तो है, अगर मान लीजिए एक डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो रिटर्न बॉडी नहीं हो रही है, सिर्फ चले जा रही है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। जो ही रिटर्न की मतलब क्या, या डायरेक्शन अपनी चेंज की, तो फिर कष्ट हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। जैसे मैं सर एग्जांपल ले लें, अगर बॉडी आगे जा रही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है, अगर ये रिटर्न आ गई, डिस्प्लेसमेंट हमारा कम हो गया, डिस्टेंस और एक्चुअल ये पूरा हमारा डिस्टेंस हो गया। बात समझे? या फिर ऐसे जा रही है, फिर इधर मुड़ गई, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन डिस्टेंस ये और ये दोनों हो गया। बात समझे क्या? अरे क्लियर है? तो जरा इसको हम हटा दें, तो थोड़ा फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। एक बात थोड़ा सा इरेज कर लें, इधर इधर ध्यान देंगे। सर इंटीग्रेशन वाली बात समझे, डिफरेंशिएशन वाली बात समझे? अरे हाँ या ना? तो ऐसे ही अपन इस एवरेज की बात कर लिए, इंस्टेंटेनियस की, हमें बस याद रखना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एक फॉर्मूला आपके पास होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वहां से अपना, अगर कभी कभी हो सकता है टोटल डिस्टेंस ना दिया हो, हमें अलग अलग टर्म दिए हो, तो उसको हमें डिस्टेंस में बदलने आएगा, वेलोसिटी अभी जैसे चाहे वैसे हम निकाल सकते हैं। एवरेज के लिए परेशान नहीं होना है, आना ही इंस्टेंटेनियस के लिए। एवरेज के लिए क्या सर, इंटरवल ऑफ टाइम होगा, इंस्टेंटेनियस के लिए पॉइंट ऑफ टाइम होगा। क्लियर है? अब फॉर्मूला हमारा आता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्लास 9 से आप लोग पढ़ रहे हैं भैया, क्लास 9 से ये तीनों पढ़ा होगा आपने। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू बी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं। ये फॉर्मूला वैलिड है कब या हमेशा? सर कंडीशन है, हमेशा वैलिड नहीं है। ओनली व्हेन, ओनली व्हेन, कब 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 एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। अगर जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा तभी ये तीनों फॉर्मूला लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे। तब क्या करेंगे, दिमाग में आया ना कि तब क्या करेंगे सर? अपने पास दो ही फिजिक्स में, दो ही ऐसे हथियार हैं जिनका अपन नहीं, जब वेरिएबल होगी तो, अगर कांस्टेंट है तो ठीक है ऐसे कर लिया, वेरिएबल है तो क्या करें सर, या तो डिफरेंशिएट कर लो या तो इंटीग्रेट कर लो। डिफरेंशिएट आगे वाली टर्म लेगी, इंटीग्रेट पीछे वाली टर्म लेगी। सर रिलेट कैसे, मान लीजिए नहीं आगे पीछे समझ में आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई वाली चीजें हैं, दो मल्टीप्लाई हैं तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट, डिवाइड में है डिफरेंशिएट कर लेंगे। बात समझे क्या? किसके रिस्पेक्ट में दिया है वो दिमाग में होना चाहिए। अब वैसे ये एसएन वाली फॉर्मूला क्या है सर? एसएन क्या है? nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला उसकी, तो u, अगर मान लीजिए स्टार्टिंग किया है u से, तो u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 मान लीजिए थर्ड सेकेंड, तो n कितना हो गया 3 हो जाएगा। फोर्थ सेकेंड n कितना हुआ 4 हो गया। ऐसे ही अपन आगे बढ़ जाएंगे। और ये तीन प्रॉब्लम है जो नीड पॉइंट ऑफ व्यू से सर रिवरमैन प्रॉब्लम पढ़ लेंगे अभी जस्ट आगे। टैप वाटर प्रॉब्लम, जैसे टैप खोला, फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप के बीच में रिलेशन, फिफ्थ ड्रॉप, या जितने नंबर ऑफ ड्रॉप के बीच में रिलेशन चाहिए, टैप वाटर प्रॉब्लम देख लेंगे। रेनमैन प्रॉब्लम, अगर बारिश हो रही है, आपने अम्ब्रेला लिया, आगे चलना शुरू किया, उसकी कंडीशन देख लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। नीड पॉइंट ऑफ व्यू से रिवरमैन प्रॉब्लम हमारा इंपॉर्टेंट है, टैप वाटर प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। रेनमैन प्रॉब्लम और थोड़ी सी अभी नहीं पूछ रहा है, फिर भी अपन पढ़ लेंगे। और रिलेटिव वेलोसिटी वाली भैया पढ़ना ही पढ़ना है, स्टार मार्क पे। उसके बाद इफ एन ऑब्जेक्ट, अब जरा बात समझे, अगर इफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी इज देन डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 30 सेकंड, अगर मान लीजिए कोई बॉल को हम ऊपर फेंके, लास्ट सेकंड में कितने डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा सर? हाफ जीटी स्क्वायर। एक बात समझेंगे, अगर हम ऐसे फेंक रहे हैं बॉल ना, ये लास्ट सेकंड है, उतना ही डिस्टेंस चलेगा जितना ऊपर से छोड़ने पे इतने फर्स्ट सेकंड में चलेगा। बात समझे? ये वाली क्या है, सिमेट्री होती है, ये जितना चला उतना ही, जितना जाने में उतना आने में उतना डिस्टेंस चलेगा। क्लियर समझ? यहाँ पे अगर सेम टाइम में, जितने टाइम में ये ऊपर जा रहा है उतने टाइम में ये नीचे आएगा। क्लियर है? और कितना रिलेशन क्या है, s इक्वल टू
सर ऊपर से छोड़ रहे हैं तो u की u 0 है, यानी s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। बात समझे सर? ये जो तीनों फॉर्मूला है क्या उस साइन कन्वेंशन को फॉलो करता है क्या? आपका क्वेश्चन आंसर गलत ना हो उसके लिए आप एक दिमाग में रखेंगे क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी एक्चुअल में क्या है देखा जाए तो 1D ही है। 1D सर y में ले लिया, x में तो कहीं जा नहीं रहे हैं, y में आ रहे हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी ही तो है। तो सर नीचे अगर आना हो तो आप क्या करें, पॉजिटिव ले लेंगे चीजों को, ऊपर जाना हो तो निगेटिव। बात कैसे रिलेट कर पाएंगे? देखें सर नीचे सब जा रहे हैं ना, किसके डायरेक्शन में? जी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, जी क्या है हमेशा नीचे ही लगता है। तो सर जी की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जिधर एक्सेलरेशन उधर ही हम जा रहे हैं, तो पर क्या है पॉजिटिव ले रहे हैं चीजों को। अगर हम जी नीचे लग रहे हैं हम ऊपर मूव कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में अपन माइनस लेके चीजों को आगे बढ़ जाएंगे। यानी यहाँ अगर एक जगह हम जी रिप्लेस कर दिए, नीचे जा रहे हैं तो प्लस ले लिए, ऊपर गए तो माइनस, ये हम लेते हैं। ऐसा जी होता नहीं, जी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, जी हमेशा नीचे ही होता है। बात समझेंगे क्या? तो अगर मान लीजिए हाइट h से हम किसी h हाइट से हम ड्रॉप किए तो क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन सक्सेसिव t सेकंड, अगर मान लीजिए कि 1 सेकंड में कितना दूरी चला, 2 सेकंड में कितना चलेगा, 3 सेकंड में कितना चलेगा, तो क्या होगा सर हाफ gt स्क्वायर। s अभी आपने बोला ना s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, तो आप मान लीजिए कि फर्स्ट सेकंड में कितना चला, 1 रख दीजिए g/2 से, दूसरे सेकंड में कितना चला सर 4/2 हो जाएगा, 2 हो जाए, अरे 2 का 4, 4/, यहाँ g/2 इसलिए g/2 हुआ, 2 रखे हैं सर 4/2 यानी 2g हो गया, हाँ या ना? उसी तरह अगर मान लीजिए हम रिलेट करें तो क्या इसमें से ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, सब्ट्रैक्ट किए कितना, अरे 3g/2, दोनों का रेशियो लिए तो कितना 1:3। उसी तरह आगे भी लेंगे तो 1:3:5:7:9 रेशियो में आएगा। बात समझे क्या? सक्सेसिव सेकंड मतलब पहले सेकंड, फिर दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, ऐसे चलते जाएंगे तो कितना डिस्टेंस चलेगा उसका रेशियो आ जाएगा 1:3:5:9। बात समझ में आ रही है क्या? इधर जरा ध्यान देंगे, आगे बढ़ जाए। अरे इसमें कुछ बचा तो नहीं था, इधर इसमें कुछ बचा तो नहीं है, जो नहीं समझ में आएगा इधर देख लेंगे। सर रिवरमैन प्रॉब्लम की अपन जो पीछे बात कर रहे थे, रिवरमैन प्रॉब्लम करने का मतलब क्या है सर? सर डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम, दो बात होगी। डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर की डायरेक्शन में, अगर धारा चलती है ना तो उसी की डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो अपन जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो रिवर के डायरेक्शन में फ्लो करना डाउन स्ट्रीम बोलेगा। अप स्ट्रीम मतलब रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अप स्ट्रीम। अब दो कंडीशन आते हैं, अगर नदी है ऐसे पानी, सर उसकी धारे की स्पीड होगी मान लीजिए v, ठीक ना? अब अपन क्या है चाह रहे हैं क्या, शॉर्ट, दो कंडीशन है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करके हम पार हो जाए नदी को। सर नदी की डिस्टेंस मान लीजिए इसकी विड्थ है d है, d डिस्टेंस हमें पार करनी है, तो ये d डिस्टेंस के लिए अपन चाहते हैं क्या कि पार हो जाए। दो कंडीशन, एक शॉर्टेस्ट पाथ और एक शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम मतलब हम चाहते हैं जल्दी से नदी क्रॉस कर जाए, ठीक ना? ये इन केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम। और हम चाह रहे हैं कि क्रॉस करें, लेकिन जहां से कूदे ना, जहां से हम जंप किए नदी में, वहां से हम धारा हमें कोशिश करेगी क्या इधर ले जाए, और इस डायरेक्शन में तो इधर ले जाने की कोशिश करेगी ऐसे। तो ये ड्रिफ्ट जो होगी, एक टर्म आएगी ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट जो होगी हमारी कम हो, यानी शॉर्टेस्ट पाथ हो। यानी शॉर्टेस्ट पाथ ये सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, हम चाह रहे हैं क्या सीधे सीधे पहुंच जाए, क्लियर? लेकिन धारा जो है इधर ले जाएगी तो ये ड्रिफ्ट होगा। तो एक बात समझेंगे, इन केस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ सामने सामने अगर हम चले जाएं तो लेकिन कूदेंगे तो कष्ट है, तो चाहते क्या है कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ मिल, जल्दी से हम शॉर्टेस्ट पाथ हमें लगे वहां से जाने में, तो आप एक काम करो, इसको इधर बुला दो, अरे जंप करा दो पहले ही, तो वो आपको धारा खींच के सीधे ले जाएगी, हाँ या ना? तो ये एंगल थीटा पे जंप किया। बात समझे क्या? एक्चुअल में सर ये किसकी स्पीड है इस डायरेक्शन में, u, किसकी, जो जंप कर रहा है, अरे हाँ, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर कितने समय में क्रॉस कर जाएगा, तो आपको ये दिमाग में रखना है क्या सर, जो u होगी उसको d की डायरेक्शन में ले लो। तो ये u है ऐसे कूदा था, उसको d की डायरेक्शन में, तो ये किधर हो जाएगी u cos थीटा। बात समझे क्या? अब आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा सकते हैं। तो टाइम चाहिए हमें, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है d है,
टाइम इक्वल टू, अरे बोल रहे हैं डी है, अब भाई स्पीड कितना है उसी की डायरेक्शन में u cos थीटा है, u cos थीटा है डी बाई यू cos थीटा। और उस u cos थीटा एक बात समझेंगे, अगर ये ट्रायंगल की बात किया जाए, ये है u cos थीटा, ये किसके बराबर हो सकता है सर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, अरे हाँ है ना, ये u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये रख दिया u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर का रूट निकला, ठीक ना। इसी तरह अगर इन केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम जल्दी से हम क्रॉस करना चाह रहे हैं तो क्या करें सर, सीधे कूद जाओ, सीधे कूद जाओ, सीधे कूदेंगे तो सर ड्रिफ्टिंग होगी, धारा इसको ले जाएगी इधर, तो ड्रिफ्टिंग होगी, ये सीधे कूदे किस स्पीड से, मान लीजिए u स्पीड से, इसकी नदी की v है, तो ये हमारा रिजल्टेंट से मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए सर, उसी डायरेक्शन में उसकी स्पीड, तो एक्चुअल में टाइम क्या है, टाइम t मिनिमम कितना है सर, इसकी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है डी बाई इसकी डायरेक्शन में स्पीड, जिस स्पीड से कूदे थे u डी बाई यू हो गया। बात समझ में आ रही है क्या, अरे हाँ, तो दो कंडीशन है, शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम में। जब शॉर्टेस्ट पाथ कहे तो आप जैसे सीधे जाना है, सीधे ना कूदें किसी एक एंगल पे, अब धारा क्या करेगी आपको सीधा ले आएगी, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। शॉर्टेस्ट पाथ एक्चुअली में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, बात समझे। शॉर्टेस्ट टाइम में कूदना है तो आप क्या है, सीधे कूदो, फिर उसके बाद धारा आपको ले जाएगी, फिर वहां एक टर्म आएगा ड्रिफ्टिंग, बात समझे क्या, अरे हाँ। तो अब एक बात समझे, इधर 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 यहाँ अगर ड्रिफ्ट, ये कितनी दूरी हो सकती है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट एक्चुअली में क्या है, डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस कितना सर, वेलोसिटी इनटू टाइम, अरे हाँ डिस्टेंस क्या है सर, स्पीड इनटू टाइम, इसका स्पीड किधर है, इसकी स्पीड v है, अगर और टाइम आपने निकाल लिया है, हाँ या ना, तो वहां से आपका आ जाएगा। अब एक रिलेटिव कंसेप्ट लेंगे, अब इधर जरा जाएंगे हम, रिलेटिव वेलोसिटी की अगर बात कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी एक कंसेप्ट है, रिलेटिव नाम ही है रिलेटिव, यानी एक के रिस्पेक्ट में कितना होगा। अरे हम दोनों अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं तो मेरी और आपकी कितने में चल रहे हैं सर, जीरो, दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो हो गई। अब ये भी हो सकता है सर सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो बता दो, अगर मान लीजिए सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जीरो, अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगी, बात समझे क्या। जरा देखें, अगर क्वेश्चन में फील दैट, सी दैट या अपीयर दैट ऐसी बातें हो रही हैं तो आपको समझना है क्या रिलेटिव का कंसेप्ट लगेगा, बात समझ में आ रही है। ये चीज आप नहीं लिखते हो इधर, अच्छा लिख दिया है तो जरा ध्यान देंगे। अरे यार 0.dx यानी 0 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 ही होगा सर। 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वैल्यू आ जाएगी, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आएगी, y के रिस्पेक्ट में y आएगी, बात समझिए क्या। अब इन वन डायमेंशनल मोशन द बॉडी कैन हैव वन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट ए टाइम बट नॉट टू वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट ए टाइम। अगर 1D में एक समय में एक ही वैल्यू आएगी वेलोसिटी की, बात समझिए। इधर जरा ध्यान दें सर, वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम सीखना है ना, तो यार देखिए जरा, सबसे छोटा सा फॉर्मूला है उसको याद कर लेना, आसान हो जाएगी, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। एक फॉर्मूला क्या है सर, वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम के लिए, जरा इधर ध्यान देंगे। मान लीजिए ये, अरे ऐसे नल है, हाँ, अब इससे क्या है, पहली ड्रॉप जब इससे निकली थी वो क्या है, जमीन को टच कर रही है पहली, और ये जो लास्ट वाली ड्रॉप है मान लीजिए उसको हम n दे दिए, वो अब निकल रही है, तब तक ये, अगर 3 ड्रॉप की बात करें, मान लीजिए पहली ड्रॉप निकली थी वो जमीन को टच कर रही है, दूसरी सब बीच में होगी कहीं, तीसरी n = 3 हमने दे दिया, तो तीसरी ड्रॉप जस्ट निकलने ही वाली है, तो बोलेगा कि दूसरी ड्रॉप जो है, जब कंडीशन हो सकता है सर ग्राउंड से कितनी दूरी पे है, या हो सकता है नल से, ये टैप से कितनी दूरी पे हो सकती है, उसकी कंडीशन है। तो अगर बोलेगा कि आप निकालते हो कहां से, ऊपर से, आपको पता है ऊपर से निकालना आसान है, तो ऊपर से निकालना आसान है तो x, अब मान लीजिए ये x डिस्टेंस है ऊपर से, ठीक ना, ऊपर से x डिस्टेंस है, x कितना हो जाएगा, n माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू h। अब कैसे सर बात करें, अगर मान लीजिए n = 3 है तो कैपिटल N जो नल को जस्ट छोड़ रहा होगा तो उसकी वैल्यू n कैपिटल N में शो करेंगे, और जिसकी चाहिए बीच में उसको स्मॉल n से शो कर रहे हैं, काम खत्म हो गया। और पूरी हाइट दिया होगा कि जो टैप है ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पे, वो दिया रहेगा आपको, हाँ या ना। तो आप ऊपर से निकाल लें, नीचे वाले के लिए क्या करें, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, या पूरी हाइट में से ऊपर वाले को घटा देंगे तो
आ जाएगी आपको कहाँ से, ग्राउंड से। तो क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए ग्राउंड से पूछ रहा है या फिर टैप से पूछ रहा है डिस्टेंस, क्लियर ना। तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला जो x इक्वल टू n माइनस एन अपॉन कैपिटल N माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू x। एच क्या है, टोटल हाइट, कहाँ से सर, टैप का ग्राउंड से। अब फ्रॉम ग्राउंड द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ड्रॉप कहेगा तो ग्राउंड से कहेगा तो h माइनस एक्स कर लेंगे। अब फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ vt ग्राफ भी नॉन लीनियर, कुछ ऐसा नहीं। जरा अगर वेलोसिटी कहेगा, वेलोसिटी निकालने के लिए कहेगा तो सर ये तो n माइनस एन अपॉन कैपिटल N माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू √2gh है, √2gh है, मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ √2gh से, वो हमारा आ गया है वेलोसिटी। बात समझे। उसी तरह अगर सिर्फ ये स्मॉल h निकालना पता है सर, अगर यहाँ पे बोलेगा कि सेकेंड ड्रॉप की वेलोसिटी कितनी होगी तो आप क्या बोले हुए, कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू √2gh, पक्का। अब देखें रेशियो ऑफ टाइम टू कवर सक्सेसिव एज डिस्टेंस। सक्सेसिव एज डिस्टेंस कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ऊपर से हम गिरा रहे थे, टाइम का रेशियो t1 t2 t3, वहाँ डिस्टेंस का रेशियो था ना 1:3:5:7:9, यहाँ किसका आएगा, टाइम का। टाइम का कितना आएगा 1:√2 माइनस √1 √3 माइनस √2 √4 माइनस √3, किसका है रेशियो, टाइम का है। कब, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, कवर सक्सेसिव एस डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर करेंगे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस सेम टाइम में कवर नहीं कर पा रहे होंगे। बात समझे। तो अगर अब दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फॉर्मूले पे आती हैं चीजें। बोलता है क्या कि इफ ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन अल्फा है, एक्सेलरेशन आपको अल्फा दिया है, उसके बाद एंड रिलेटेड देन रिलेटेड विद बीटा कम्स फाइनली, एंड देन रिलेटेड नहीं होगा यहाँ, डिसलरेटेड या रिटार्डेड, डिसलरेटेड बोलते हैं या फिर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन आपको दिया है कितना, रिटार्डेशन बीटा। अगर एक्सेलरेशन अल्फा दिया है, रिटार्डेशन बीटा दिया है, एंड फाइनली कम्स एट रेस्ट, फाइंड x va। सर x कितना दूरी चलेगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। मतलब समझिएगा कोई बॉडी है, ये बॉडी है मान लीजिए, पहले एक्सेलरेशन एक्सेलरेट किया किससे, अल्फा से, फिर रिटार्ड किया मतलब धीरे धीरे कम होने लगा स्पीड उसका, रिटार्ड किया मतलब किससे, सर बीटा से, तो रिटार्ड कर रहा है धीरे धीरे वो रुकेगा, तो सर फाइनल वेलोसिटी तब रुक जाने के बाद तो सर जीरो ही होगी। किस वेलोसिटी से चला होगा, सर v निकालने का तरीका, एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, x कितना डिस्टेंस पूरा चलेगा। उसकी बात करें टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, इन्होंने छोड़ दिया है क्या, बात समझे, यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। अरे ए कितना है, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो सर रिलेट कुछ ऐसा कर देना, याद रखना है सिर्फ एक्सेलरेशन अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और v इक्वल टू u प्लस at, अगर u 0 है स्टार्ट रेस्ट से क्या u 0 तो at हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, अभी आपने निकाला है, अरे a निकाला है तो a पता है तो a इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दे v आ जाएगा। अब आपको ये भी पता है s इक्वल टू ut के हाफ at स्क्वायर, तो हाफ हाफ हो गया, a अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर हो गया। बात समझे क्या, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी पूछ सकता है, नहीं तो वैल्यू दे दिया तो आपको आंसर आ जाएगा। हाँ ये आप देखेंगे क्वेश्चन करेंगे, इस पे ध्यान देंगे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का। सर एवरेज की बात कर रहा है, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बात करेंगे। तो ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। अब जरा ध्यान देंगे, मान लीजिए सर टोटल डिस्टेंस s मान सकते हैं, 2s मान सकते हैं, जो अपने आसानी के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया 2s मान लेंगे, s आधा हो जाएगा। बात समझे, हम मान लिए टोटल 2s है, बात समझे, ये s और s कितने स्पीड से, v1 से, ये आधी v1 से और आधी कितनी है v2 से। अब आपको चाहिए क्या, टोटल एवरेज स्पीड चाहिए ना, एवरेज स्पीड के लिए हमने क्या बोला था, एवरेज स्पीड बोले तो टोटल डिस्टेंस, यही फॉर्मूला है, और कुछ याद बात कुछ नहीं करना है कि सर 2v1 v2 या v1 प्लस v2 ऐसा कुछ याद बात नहीं करना है, आएगा क्या आपको वो दिख जाएगा, टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होगा। तो जरा ध्यान देगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर 2s। अब टाइम दिया नहीं है तो सर निकालने आता है स्पीड इक्वल टू, अरे बोल दें सर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस अगर टाइम चाहिए तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसके लिए डिस्टेंस कितना है s1, स्पीड कितना है v1, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे। टाइम इसके लिए आ जाएगा, इसके लिए अलग टाइम आ जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा s बाय v1, इसके लिए s बाय v2। अरे हाँ या ना, तो 2s इसकी अपन एलसीएम लिए तो v1 v2 हो गई, इसके लिए क्या v2s प्लस v1s, यही आएगा। अरे s कॉमन लिए s कैंसिल हो करने 2s अपॉन v1 प्लस v2 इंटू s अपॉन में ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, v1 v2 s कैंसिल हो जाएगी, आया क्या 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अरे यही है, कहीं है 2v1 v2 upon v1 plus v2, क्लियर है। उसी तरह जरा रहना, a car moves from x to y with a uniform speed vu and returns to x with a uniform speed vd, the average speed सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जरा देख स्पीड दिया है ना, अब x से y जा रहा है, सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है यानी s है। चला इसकी बात कर लेंगे, एक और क्वेश्चन इसका करके थोड़ा समझ जाएंगे। सर टोटल डिस्टेंस जैसे मान लीजिए एक s डिस्टेंस लिया, जितना गया उतना ही आया, यानी अगर जाते वक्त कितना है स्पीड vu है, आते वक्त कितना है अरे vd है। तो जरा ध्यान देंगे, आपको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर, इसके लिए जरा बात करें, टोटल डिस्टेंस चाहिए क्या एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 2s, जितना गए उतना यानी s प्लस s 2s। टोटल टाइम चाहिए, टाइम नहीं पता है आपको सर s बाय vu पता है आपको, टाइम चेंज करना है s बाय vu प्लस s बाय vd, क्लियर है ना। vu vd कॉमन लिया, vu vd, उसके बाद s vd प्लस s vu, ऊपर में क्या हो जाएगा 2s, अरे वही ये ऊपर चला जाएगा, s कॉमन कैंसिल हो जाएगा, 2 vd vu अपॉन vd प्लस vu, क्लियर है ना। जब भी ऐसा आएगा तो निकाल लेंगे, अरे हाँ 2 vd vu अपॉन vd प्लस vu, क्लियर है। उसी तरह का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, इट कवर्स हाफ डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस यानी 100 मीटर विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्या होगा, अपन क्या करेंगे 40 किलोमीटर पर आवर में है ना, तो सब टाइम के लिए क्या करें, टाइम के लिए पता है ना डिस्टेंस बाय स्पीड, सेम यही तरीका होगा, धनाधन आंसर आ जाएंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के। कुछ ऐसा याद नहीं करना कि सब कब 2v1 v2 आता है, कब v1 प्लस v2 बाई 2 आता है, याद कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की बात करेगा तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कर लेंगे, अगर वेलोसिटी होगा तो डिस्प्लेसमेंट यूज कर लेंगे, क्लियर है ना। अब जरा आगे बढ़े, तो सर ये भी वैसे सेम कर लेंगे। इंस्टेंटेनियस की बात करें सर, इंस्टेंटेनियस की जरा एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line. Their positions are represented by इतना इतना. At what time do the cars have the same velocity? Velocity same चाहिए अपना, तो पहले velocity निकालने। अब जरा ध्यान में क्या ऐसा कुछ कांस्टेंट दिख रहा है क्या? नहीं। दिमाग में रखें सर वेरिएबल है, टाइम का कैसे समझे कि टाइम का सर अलग अलग वैल्यू की टाइम की अलग अलग वैल्यू रखिए, आपकी अलग अलग डिस्टेंस आएगी। इसमें भी टाइम की अलग वैल्यू रखेंगे, अलग डिस्टेंस आएगी। तो करें क्या, तो एक काम करो सर, जब भी वेरिएबल की बात हमारे पास दो ही हैं, क्या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सर कैसे समझे कि हम डिफरेंशिएट करें कि इंटीग्रेट चाहिए क्या, वेलोसिटी चाहिए ना, आगे जा रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, आगे गए वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, आगे जा रहा है तो डिफरेंशिएशन, हाँ या ना। तो सर एक्सपी दिया है, जरा ध्यान देंगे 80 प्लस dt स्क्वायर, यही है, हाँ या ना। अब इसको एक काम करो सर, वेलोसिटी चाहिए तो dx बाई dt चाहिए सर, किसमें, एक p के लिए, तो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 80 है ना सर, t का कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a और इसका 2dt। बात समझे क्या, अरे nx टू द पावर n माइनस 1 होता है किसका, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन dx टू द पावर n अपॉन dx, ये फार्मूला है ना। पावर जो रहता है उससे मल्टीप्लाई करता है, वो एक पावर में कम हो जाता है, इससे मल्टीप्लाई 1 हो गया, इसका पावर 1 माइनस 1 0 यानी t टू द पावर 0 1 हो गया, बचा क्या है a। इसमें पावर 2 था, 2 से मल्टीप्लाई किया, हाँ या ना, उसके बाद पावर 1 कम हो गया 2dt। अब ये xp आया है, xq कितना हो जाएगा सर, वैसे ही ये dxp यानी vp है, पार्टिकल p की वेलोसिटी है, उसी तरह dxq अपॉन dt करेंगे तो ये किसकी वेलोसिटी है, vq की,
कितनी आ जाएगी जरा देखें, एफ टी स्क्वायर, एफ टी माइनस टी स्क्वायर है ना, यानी कितना हो जाएगा एफ माइनस 2t। अरे हाँ या ना। अब बोल रहा है क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो टाइम बताएं सर, एट व्हाट टाइम। सर दोनों को बराबर कर लीजिए, ये दोनों आपस में बराबर कर लीजिए, कितना होगा a प्लस 2bt इक्वल टू f माइनस 2t, यही तो है। अरे हाँ या ना, तो जरा इधर कर लें, किसके टर्म में चाहिए आपको, t चाहिए ना, t के इधर 2bt प्लस 2t इक्वल टू f माइनस a, यही है। अब सर t कॉमन लिया, बचा क्या 2b प्लस 2 इक्वल टू f माइनस a, हाँ या ना, तो t इक्वल टू f माइनस a अपॉन 2b प्लस 2, अरे यही होगा। अब सर देख लें f माइनस a कहाँ है, f माइनस a सर 2 1 प्लस b है, अरे यार ये अंदर गया था 2 प्लस 2b नहीं हुआ, अरे हाँ या ना, क्लियर है ना, यहाँ सर t हो जाएगी। करना क्या है बात समझिए, जब इंस्टेंटेनियस की बात करेगा सर कैसा समझिए इंस्टेंटेनियस है, क्या टॉपिक दे के आएगा क्या, अरे नहीं भाई, बस समझना वेरिएबल है हमारे पास, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करेंगे जब भी वेरिएबल टर्म्स होंगी। अब कब डिफरेंशिएशन बता चुके हैं, इंटीग्रेशन कब समझेंगे आगे, क्लियर है। वैसे ई पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दिया है, वेलोसिटी इतना दिया है, वेयर ए बी कांस्टेंट है, देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकंड टू 2 सेकंड। अब समझिए जरा सर वेलोसिटी वेरिएबल है, अब हमें चाहिए क्या डिस्टेंस, पीछे जाना है सर, इंटीग्रेशन करेंगे। अरे हाँ, अरे x v a, आगे जाना था तो क्या करते थे डिफरेंशिएट, पीछे जाना था तो क्या करते थे इंटीग्रेट, हाँ या ना, क्लियर थी। तो जरा समझेंगे, x v a था, पीछे जा रहे तो इंटीग्रेट कर रहे थे, हमें दिया क्या है वेलोसिटी दिया है, अब मान क्या रहा है डिस्टेंस, पीछे जा रहे हैं इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां 1 सेकंड से 2 सेकंड कर लीजिए ना सर, v इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर है सर, इंटीग्रेट कर लीजिए कहां से कहां तक, 1 से 2 सेकंड तक, 1 से 2 सेकंड तक। जरा देखें 80 t का क्या एक पावर जुड़ता है, अरे इंटीग्रेशन की जब बात करेंगे तो x टू द पावर n का क्या होगा सर, एक पावर जुड़ेगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बात समझे क्या, एक पावर जुड़ जाएगा और जो टोटल पावर आएगा उसी से डिवाइड हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन क्या है, x टू द पावर n dx लिख लीजिए। तो इधर देखें a t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, कहाँ फिर b t क्यूब बाई 3 हो जाएगी, अरे हाँ है ना, प्लस c भी रहते हैं तो उसकी अपन लीडर भी नहीं है। जरा ध्यान में कहां से 1 से 2 सेकंड तक, 2 की वैल्यू पुट करके देख लें, 2 सर फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, 2 रखा कितना हुआ 2 4, 4 में 2 गया कितना 2a प्लस सर 2 रखे 6 हो गया, क्या 8 हो गया सर, 2 का पावर 3 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 4 8, अरे हाँ ना 8b बाई 3, माइनस में कितना सर 1 रखे कितना आया a बाई 2, माइनस में कितना सर 1 रखे b बाई 3, यही होगा ना। तो जरा इधर ध्यान दें, इसको सॉल्व इधर कर लें, कितना हो जाएगा 2a में से a बाई 2 चला गया कितना सर 3a बाई 2 बचा, 8b बाई 3 में से 1b बाई 3 चला गया कितना 7b बाई 3 बचा प्लस 7b बाई 3, ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, अरे हाँ 3 बाई 2a 7b बाई 3 पक्का आंसर हो जाएगा। उसी तरह अपन इसको कर लेंगे, अरे हाँ यार ना। अब जरा एक बात, इसको कैसे समझेंगे सर, कौन सा मान क्या जरा देखें, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सर मैक्सिमम हमने बताया था किसकी ग्राफ दिया dx और dt की ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए सर, आगे जा रहा था डिफरेंशिएट कर रहे थे, स्लोप आ रहा था tan थीटा आ रहा था, यानी एक्चुअल में स्लोप किससे x एक्सिस से होता है, हाँ या ना। तो हर इस पे क्या है, जहां पे हमें चाहिए टेंजेंट खींच लें, स्लोप क्या है टेंजेंट खींच दें, a पे चाहिए सर ऐसे खींच दें, b पे चाहिए ना यहाँ पे स्लोप खींच दीजिए, c पे d पे सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ चला गया भैया ध्यान देंगे सर, d की अगर बात कर रहे हैं सर 0 हो जा रही है, c पे जरा कहाँ पे ज्यादा हो गया, a पे सर कम एंगल बना रहा है, b पे c पे क्या है ज्यादा, तो यानी एक्चुअल में कहाँ पे हो जाएगा c पे ज्यादा वेलोसिटी, यानी स्लोप ज्यादा, स्लोप मैक्सिमम तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम, क्यों क्योंकि dx बाई dt क्या होती है वेलोसिटी होती है, बात समझे, आंसर क्या हो जाएगा c हो जाएगा, क्लियर। एक और बात समझेंगे, उसी तरह द पोजीशन ग्राफ दिया है, आपको क्या चाहिए, what will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the positive, maximum speed के लिए आप पहले क्या करें सर, स्पीड निकाल लें, स्पीड के लिए dx by dt कर लें, आ जाएगा dx by dt करेंगे, उसको क्या कितना करेंगे मैक्सिमम स्पीड along पॉजिटिव,
पोजीशन चाहिए तो मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या सर 0 कर लीजिए, वहां से टी आएगा, वहां पे आप वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उसी तरह यहाँ हाउ पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो रेस्ट आने यानी v इक्वल टू 0 होना है तो पहले आप v निकाल लीजिए, dx बाई dt कर लीजिए, dx बाई dt करेंगे, इक्वेशन आ गई, उसको 0 कर दिए तो क्या आ जाएगी, अरे आपको v इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं, कमिंग टू रेस्ट आ रहा है तो वहां से आपको x की डिस्टेंस आ जाएगी, t आएगी, t इसमें पुट कर देंगे, x आ जाएगी। बात समझे क्या? उसी तरह द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद सर x। अब एक और चीज समझे, कभी भी सर इसका अगर हमें मान क्या रहा है पॉजिटिव, तो वेलोसिटी चाहिए ना, वेलोसिटी चाहिए तो आप क्या करो सर, इसका क्या करें आप डिफरेंशिएट करें, आगे जाना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या सर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन d e टू द पावर x अपॉन dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ही होगा। हाँ, अगर e टू द पावर 2x होता तो सर जो x के साथ है ये ना इंटू हो जाता है, बात समझे क्या, मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन होता तो डिवाइड हो जाता, यानी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम है, लेकिन सर उसमें जो मल्टीप्लाई रहेगा वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। बात समझिए क्या? अरे हाँ, जरा यह ध्यान देंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी या द स्टैंडर्ड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव, नेगेटिव चाहिए, स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। बात समझे क्या? स्लोप कहाँ नेगेटिव है, जरा ध्यान दें सर, यहाँ तो पॉजिटिव, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे जरा देखें सर ये 90 से ज्यादा है यानी सर नेगेटिव होगा स्लोप। एक पे सर ऐसे ये एंगल पॉजिटिव हो गया, यानी ई पे हमारा काम खत्म हो जाएगा। जरा देखें उसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डी, कैसे समझेगा कौन रिप्रेजेंट करेगा कौन नहीं, आपके दिमाग में चलना चाहिए सर। एक टाइम पे वन डी पढ़ रहा है ना, नहीं भी पढ़ रहा है तो समझेंगे एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती सर, जरा ध्यान दें, एक टाइम पे दो वेलोसिटी है सर, एक ये समझेंगे, एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती है आपने वही तो पीछे लाइन था। एक और समझे, यानी सर हाउ इट डज नॉट वन डायमेंशन मोशन नहीं होगा, डज नॉट कर रहा है। आगे जरा ध्यान देंगे सर, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, बात समझेंगे, अभी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना सर। एक्सेलरेशन क्या था, आगे था कितना डिस्टेंस आया, स्पीड आया, उसके बाद एक्सेलरेशन आया, यानी आगे चल रहे हैं। हमें दिया क्या है सर, vx दिया है, अब आप v से एक्सेलरेशन जाना है ना, यानी सर v इक्वल टू जरा एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, तो सबने पढ़ा होगा सर, टाइम के रिस्पेक्ट में बात ही नहीं कर रहा है, तो एक और बात करेंगे, a इक्वल टू v dv बाई dx, यानी वेलोसिटी अगर x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही तो a v dv by dx कर लेंगे, अरे हाँ या ना, जरा इसको करके देख लें। तो v कितना है सर, बीटा x टू द पावर माइनस 2n है, तो v कितना है बीटा x टू द पावर माइनस 2n, x के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है v ना, यानी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाली नहीं लगाएंगे, यू ही नहीं हुआ। ये सत्य है कि ये इक्वल टू dv by dt होता है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में तो चेंज नहीं कर रहा है, यानी ये नहीं लगेगा, ये वाली हम लगा पाएंगे। तो v तो दिया है, dv by dx कितना होगा सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, dv by dx एक साइड में निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, बीटा बीटा है कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी इनटू माइनस 2n x टू द पावर माइनस 2n, पावर एक घट जाता है माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको v dv by dx को मल्टीप्लाई कर दिए तो बीटा स्क्वायर हो गया, अरे हाँ x टू द पावर कितना बीटा स्क्वायर, ये माइनस 2n मल्टीप्लाई किए थे, ये मल्टीप्लाई ऐसा ना हो कष्ट कि आप जरा इधर देखें बीटा इनटू कर लीजिए, ऐसे नहीं तो पता चलेगा आप x उसको कम कर रहे हो, तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा x टू द पावर, यहाँ 2n से मल्टीप्लाई था ना, यानी 2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर कितना माइनस 2n माइनस 1, तो ये क्या हो जुड़ जाता है, यानी कितना माइनस 4n माइनस, इधर देखें 2n माइनस 1 माइनस 2n था, एक हटाया तो माइनस 4n माइनस 1 हो गया। कहीं ऐसा कुछ है क्या, जरा देख लें, 2n बीटा स्क्वायर सर ये माइनस था, यहाँ देखें पावर माइनस 2n से मल्टीप्लाई आपने किया था, तो यहाँ देखें माइनस 2n से मल्टीप्लाई किया था, तो माइनस 2n बीटा स्क्वायर कहाँ गया, माइनस 2n बीटा स्क्वायर, उसके बाद x टू द पावर माइनस 4n माइनस 1, यानी आंसर हो जाएगी डी। बात समझे क्या? उसी तरह ये देखें द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0 पहले कर दें, वहां टाइम आएगी, अरे कर दें, जरा देखें 8 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका 12 माइनस
3t स्क्वायर इक्वल टू 0 करते हैं। ये वेलोसिटी आई है जो किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है, तो जरा देखें 3t स्क्वायर इक्वल टू 12 4 यानी t इक्वल टू 2 पे हमारा वेलोसिटी 0 हो रहा है। अब बोलेगा द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0, 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है, उस समय एक्सेलरेशन क्या आएगा? सर ये तो आपकी वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? a इक्वल टू जरा देखें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका कितना हो जाएगा -6t। अरे 2 × 3 6, एक पावर घट गया -60 हो जाएगा। और जगह देखें -6 किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही थी? 2 सेकंड पे, -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। रिटार्डेशन हो रहा है पहले से ही, माइनस से क्या हमारा कर रहा है? रिटार्डेशन। बात समझ में आ रही है? उसी तरह अपन एक्सेलरेशन चाहिए ना, ये x के टर्म में है सर 1 बाई ये -1 है ना, यानी x इक्वल टू 1 बाई t प्लस 5 को उधर ले जाए dx/dt करने वेलोसिटी आएगी, फिर उसको करेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। बात समझे क्या? इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस चाहिए आपको, सर डिफरेंशिएट कर लें, काम खत्म हो जाएगी। अरे हाँ या ना? आगे जरा देखेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, कुछ नहीं भैया ds/dt करेंगे वेलोसिटी आएगी, उसका फिर करेंगे वेलोसिटी dv/dt कर लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। नहीं तो सिर्फ इसके टर्म में लिखना है तो ds/dt फिर d2s/dt2। बात समझे क्या? फिर पोजीशन दिया, एक्सेलरेशन चाहिए, कुछ नहीं करना है, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दिया है, मांग क्या रहा है? डिस्टेंस, तो क्या आ जाएंगे? इंटीग्रेट पे आ जाएंगे। बात समझे क्या? अरे हाँ, अब आते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बात समझे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करने का मतलब क्या? एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। अरे हाँ या ना? तो हमने बात करी थी एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल नहीं है। उसमें तीनों इक्वेशन हमारी क्या है? तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन फॉलो होगी ही होगी। बात समझे क्या? कौन कौन थी? v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, at है हाफ at स्क्वायर, उसके बाद v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। हाँ है ना? अब जरा एक बात समझेंगे, ये बॉल स्टूडेंट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब एक हमने बात बोला था नीचे के लिए हम मान लेंगे, ऐसा हमारा मानना था कि नीचे के लिए हम पॉजिटिव ले रहे थे, ऊपर के लिए हम नेगेटिव ले रहे थे। बात समझे क्या? क्योंकि जी नीचे ऑलवेज एट डाउनवर्ड, तो अपन उसके इक्वेशन को करने के लिए ले रहे थे। ये क्वेश्चन पुट करके देखें। A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is h चाहिए ना, हाइट ऑफ द टावर मान लीजिए h होगा। अब सर ये इक्वेशन हम लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? पहला कंडीशन बिल्कुल लगा पाएंगे। क्यों? एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी और g हमारा फिलहाल के लिए तो कांस्टेंट है। अभी इतना हाइट नहीं जा रहे कि ग्रेविटेशन में आप सोच रहे हैं कि नहीं सर स्मॉल g वेरिएबल था, h हाइट पे गए, डाउन गए, अपन बहुत कम के लिए बात कर रहे हैं ना, अपन g मान लेंगे अभी कांस्टेंट है। तो क्या है इधर v ये लग जाएगा हमारा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन आराम से लगा पा रहे थे सर। अगर वेरिएबल होता तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर लेते, पक्का ना? तो सर जरा बात कर ले कौन सा इक्वेशन है, दिया क्या क्या है सर? A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड, यानी हम जिस वेलोसिटी से लेके शुरुआत की है ना, यानी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, किसी टाइम बाद, नहीं मालूम है कि टाइम क्या है, with velocity of 80 मीटर। फाइनल वेलोसिटी हमारी v 80 मीटर पर सेकंड है। द हाइट ऑफ द टावर h चाहिए, h कितना होगा? ठीक ना? द हाइट ऑफ द टावर e। तो एक काम करें सर, t किस टाइम बाद, टाइम चाहिए नहीं दिया है तो उसको हटा देना, जो चाहिए उसकी बात करते हैं। h चाहिए, दो चीजें v u दिया है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a को अपन g यहां ले रहे हैं ना, g इक्वल टू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इन तीनों को मिला के क्या इक्वेशन है जो h दे दे? सर देखिए जरा, टाइम तो दिया नहीं है, नहीं लगा पाएंगे, ये लगा दें क्या? नहीं लगा पाएंगे, टाइम वाली ये वाले लगा दें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v दिया है कितना? अरे v स्क्वायर, अब इधर आ जाएगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगी। v कितना दिया है सर? 80 का स्क्वायर 6400, u का 20 400, 2g कितना 10, h नहीं पता है सर, कुछ कैंसिल हो रही है क्या? इधर आ रहा है 6000, अरे 400 चला गया 6400 में, कितना बचा? 6000 इक्वल टू कितना? 2 × 10 × h। सर एक जीरो कैंसिल हो, 2 से सब 300 हो गया, यानी h इक्वल टू 300 मीटर हो गया। बात समझे क्या? आंसर डी हो गया। उसी तरह अपने बात करी थी ना, अगर किसी इधर देखें फॉल्सफुली T1 T2 T3 में से,
तो देखें सक्सेसिव टाइम में 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो आपने क्या बोला था 1:3:5 के रेशियो में सर डिस्टेंस आएगी। सर 1:3:5 ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? सर 1:3:5 में दिख रहा है। बात समझे क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है ना? उसी तरह जरा याद रखेंगे, याद रखेंगे, उसी तरह इसमें यूज कर लेंगे हम। अरे हाँ या ना? एक्सेलरेट जी डाउनवर्ड जा रहा है हमारा, 3 इक्वेशन फॉलो हो जाएगा। इस तरह इसमें लेकिन कवर डिस्टेंस आपको पता है 1:3:5, लेकिन पूछ रहा है क्या S1 और S2 कितना? ये शुरू के 10 सेकंड, उसके बाद शुरू के ही फर्स्ट 20 सेकंड में तो आपके हाफ GT² लगा देंगे। अरे हाँ या ना? हाफ GT² शुरू के 10 सेकंड में 100 हो जाएगा, नेक्स्ट 400 यानी 1:4 वाला हो जाएगा कंडीशन। बात समझे क्या? इट चेंजेस फ्रॉम फलाना ढिमकाना आ जाएगा आपका। सब तीनों इक्वेशन हमें बस लगानी है। द डिस्टेंस ट्रेवल, ये देखें जरा इन थर्ड सेकेंड, एसेंथ वाली फॉर्मूला जरा ऐसे यूज करेंगे तो समझेंगे। सर एसेंथ वाली आई थी हमारी, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड क्या था? जल्दी से बोलेंगे u + a/2 * 2n-1, यही था। n क्या था? सर थर्ड कहेगा तो n = 3 हो जाएगा। इसीलिए कितने सेकेंड? थर्ड सेकेंड, यानी s3 चाहिए आपको। कितना? u ट्रेवल पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी 0 हो गया। 0 + a कितना है? एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन 4/3/2 है ना, इंटू 2 हो गया। थर्ड सेकेंड यानी n कितना हुआ? 3 हो गया। 3 × 2 कितना हुआ? 6 - 1 कितना हुआ? जरा देखेंगे 4/6 × 5 हो गया। सब 2 से कैंसिल होगा, कितना हुआ? 10/3 मीटर। हाँ या ना? 10/3 मीटर हो जाएगी। अरे हाँ, उसी तरह टू बॉडी कितना ड्रॉप फ्रॉम हाइट, कितना से ड्रॉप किए, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। रेशियो ऑफ टाइम मास पे डिपेंड नहीं करता भैया, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करेगा? सर h पे। हाँ या ना? क्लियर है? ड्रॉप किए यानी u = 0 है, यानी हाफ s = ut + हाफ GT², ut वाला टर्म 0, यानी s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², यानी t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √s हो जाएगा। टाइम के लिए ना √s, एक में 16 मीटर, इसका रूट ले लेंगे 4 हो जाएगा, इसका 5 हो यानी 4/5 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर? उसी तरह अपन यूज कर लेंगे सारे रीच 1/2, उसके बाद मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? सारे के सारे अपन वही तीनों यूज करते जाएंगे। क्लियर है? अरे हाँ, इधर देखते जाएंगे। एक कार मूविंग विद, पता है मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस करना क्या है? सर यहाँ रिलेटिव लगा लेंगे, जरा ध्यान देंगे। कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक एट लीस्ट 2 मीटर इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड 80 km/h। व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? कुछ नहीं करना है आपको, एस रिलेटिव ले लेना है। एस रिलेटिव ले लेंगे, उसके बाद यू रिलेटिव इनटू टी, आगे हाफ GT² कर लेंगे। बात समझे क्या? अब नहीं सर यहाँ टी नहीं है तो सर v² = u² + 2s ले लेंगे। बात समझे क्या? इसके बाद यूनिफॉर्मली कवर डिस्टेंस, सारी चीजें इस पे लगती जाएंगी। हाँ है ना? ये वाला अपन बात करे थे ना, फॉर्मूले में थी। सर वाटर ड्रॉप वाली जरा एक बार देखें, फॉर्मूला अपन यूज किए थे। कौन सी चाहिए? क्या हाउ फॉर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कह रहा है, और आपको कहां से? ऊपर से पता थी, ऊपर से x निकाला था कितना? कैपिटल N-N अपॉन कैपिटल N-1 का होल स्क्वायर था इनटू h, ऐसा कुछ था क्या? जरा देखते हैं। कैपिटल द वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी h जो कैपिटल H दिया है 5 मीटर। बात समझेंगे? h = 5 मीटर, यानी ग्राउंड से कितनी दूरी पे है? टैप नल जो है 5 मीटर की हाइट पे। तो जरा ध्यान देंगे, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। मतलब क्या? थर्ड ड्रॉप जो है ऐसे नल है, ऐसे नल तो बढ़िया से बना लें, इसमें से पानी निकल रहा है। सर थर्ड ड्रॉप जो है अब निकल रहा है, ये वाले। तो सेकेंड ड्रॉप क्या है? थर्ड ड्रॉप ये निकला, सेकेंड ड्रॉप बीच में होगा, और फर्स्ट ड्रॉप जो है टचेस द ग्राउंड। फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप? ये सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से कितना है? तो मान लीजिए x2 है, ठीक ना? x2 डिस्टेंस पे ऊपर से x1 निकालना है, आपको पता है ऊपर से निकालना। तो टोटल हाइट 5 मीटर है, तो पहले x1 निकालने, 5 में से x1 घटा देंगे तो x2 आ जाएगा ग्राउंड से। अरे हाँ या ना? x1 निकालने का आपको तरीका पता था, कैपिटल N - अपॉन कैपिटल N-1 का होल स्क्वायर इनटू h। कैपिटल N कितना है? अरे थर्ड ड्रॉप 3 माइनस बीच में किसका? सेकेंड ड्रॉप की, ये फर्स्ट ड्रॉप,
तो 3 माइनस 2 अपॉन कैपिटल एन कितना है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना 5 मीटर है। जरा ध्यान दें 3 माइनस 2 कितना 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 5 कितना हुआ सर 5 बाई 4 यानी 1 पॉइंट कितना हो गया अरे 1/25 मीटर 1.25 मीटर हो गया। कहाँ से x1 आया है ऊपर से मान रहा है नीचे से टोटल डिस्टेंस 5 है यानी x2 चाहिए हमें तो कितना 5 माइनस x1 हो जाएगा 5 माइनस 1.25 यानी कितना हो जाएगा 3.75 मीटर। हाँ या ना 3.75 मीटर। देखिए 1.25 भी ऑप्शन है लेकिन ऊपर से कहाँ से हमें चाहिए अबव द ग्राउंड से चाहिए ना। अब देखिए कार एक्सीलरेट वाली थी पहले अल्फा से उसके बाद बीटा से डिक्सेलरेट कर रही है यानी रिटार्ड कर रही है उसके बाद तो क्या करें द टोटल टाइम इलेप्स्ड देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय कार। तो हमने क्या होता है v इक्वल टू सर स्टार्ट 0 से क्या है ना तो उसके बाद v इक्वल टू u प्लस at होता है a जरा देखें v इक्वल टू a इंटू टी a आपको पता है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी हो जाएगी। बात समझे क्या अरे हाँ तो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी क्लियर है। उसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन निकाल लेंगे। अरे हाँ या ना ये बॉडी स्टार्ट सर 4th सेकेंड में और 3rd सेकेंड में पता है आपको सर 1:3:5:7:9 तो सर 4th सेकेंड में 4th कितना ये और 3rd सेकेंड में इतना 7:5 हो जाएगा। अरे हाँ या ना ये बॉडी ड्रॉप फ्रॉम 40 मीटर लास्ट 2 सेकेंड तो लास्ट 2 सेकेंड के लिए अपन क्या करें पता है सर अरे S2 निकाल लेंगे u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1 आ जाएगा आंसर। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी 4th एंड 5th सेकेंड वही 4th एंड 5th कह रहे हैं 4th और 5th 7:9 हो जाएगा। क्लियर है तो जरा देखेंगे इधर ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देयर रेशियो ऑफ द डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर अरे हाँ सारी चीजें क्लियर हैं आगे बढ़ जाएं। इधर देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की एक टर्म आ रही है ना रिलेटिव वेलोसिटी सब समझे। रिलेटिव वेलोसिटी हमने बोला था जहां फील दैट अपीयर दैट उसमें अपन रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट रखते हैं। रिलेटिव करने का मतलब अगर बॉडी ए है बी है बोल रहा है ए और बी का अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिलेटिव टू बी कहे यानी va माइनस bb का हम निकाल सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो अब एक क्वेश्चन जरा करते हैं उसके बाद फिर आएंगे बड़े क्वेश्चन करते हैं। प्रीति reached the metro station and found that the accelerator was not working. She walked up the stationary escalator in time t. मान लीजिए escalator जब आप स्टेशन पे जाते हो तो कभी-कभी होता है कि escalator खराब हो जाता है तो अपन क्या करते हैं सब पैदल उस पे चढ़ के चले जाते हैं। तो उसमें क्या है वो स्टेशनरी escalator है उसमें टाइम t1 लग रहा है सर मान लीजिए डिस्टेंस s है ठीक ना। उसके बाद ऑन अदर डेज इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग escalator अब क्या escalator हमारा मूव कर रहा है उस पे अगर वो चुपचाप पड़ी हुई है तो टाइम t2 लग रहा है। डिस्टेंस तो हमारा सेम है ac है। द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग escalator विल बी अब टाइम वैसे चाहिए जब वो escalator भी मूव कर रहा है और वो भी चल रही है तब कंडीशन क्या है ये रुकी पड़ी थी वो चल रही थी escalator रुका पड़ा था। अब दोनों कंडीशन है वो escalator भी चल रहा है वो भी चल रही है बात समझेंगे। और यहाँ क्या था वो चुपचाप पड़ी हुई थी escalator चल रहा था यहाँ वो चल रही थी escalator रुका पड़ा था। क्लियर है तो जरा ध्यान देंगे सर यहाँ पे डिस्टेंस हमें चाहिए क्या सर डिस्टेंस और टाइम पे चाहिए ना तो स्पीड हमें पता चल जाए कितनी हो जाएगी कितनी है सर v1 इक्वल टू अरे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है s बाय t1 हो जाएगा सर पक्का। इसमें क्या हो जाएगा v2 कितना हो जाएगा s बाय t2 हो जाएगा। ये v1 किसकी स्पीड है अरे यहाँ प्रीति इधर ध्यान दे v2 किसकी स्पीड है अरे किसकी एस्केलेटर की। अब दोनों चल रहे हैं यानी सर v1 प्लस v2 चाहिए ना हाँ या ना सर v1 प्लस v2 चाहिए आपको तो एक काम करो सर s बाई t1 कर लो यही तो और प्लस s बाई t2 कर लो ये v1 प्लस v2 हो जाएगा। अब द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप द मूविंग एस्केलेटर अब टाइम कितना टोटल टाइम कितना लगेगा तो टोटल टाइम के लिए आप क्या करते हो तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के लिए क्या करते हो टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है तो टोटल डिस्टेंस कितना अरे बोल दें
एस प्लस एस हो जाएगी हमारी, हाँ या ना, एस प्लस एस कहाँ से हो जाएगी, एस हो जाएगी। तो जरा ध्यान दे, इधर ध्यान दे भैया, जब हमारी चीजें v1 प्लस v2 आएगा तो कितना, s बाई t1 प्लस s बाई t2, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, चलना तो उसको ऐसी है, चलना तो उसको ऐसी है, तो s बाई कितना वेलोसिटी v1 प्लस v2 कितना, s बाई t1 प्लस s बाई t2 कितना, s आ गया t1 s प्लस t2 s अपॉन t1 t2। अब जरा ये ऊपर चला जाएगा ये टर्म, तो t1 t2 अपॉन s कॉमन ले लिया और ऊपर वाला s है, तो t1 प्लस t2 हो गया क्या। अब जरा देखें s कैंसिल हो गया, आया एक्चुअल में टाइम कितना, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। बात समझे क्या, ये हमारा टोटल टाइम हो गया कितना, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। बात समझे क्या। उसी तरह ए बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक स्कूटरिस्ट जो स्कूटर चला रहा होता है विश टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकंड इफ द बस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। ऐसे केसेस में क्या करें, तुरंत रिलेटिव कांसेप्ट लगाएं। अब देखें एक की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे की नहीं पता है आपको, दूसरे की नहीं पता है, बस इज मूविंग स्कूटरिस्ट टू ओवरटेक द बस इन, चाहता कितना है 100 सेकंड में, डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर। तो जरा देखें 1000 मीटर चलना है उसको, एक बस कितनी है सब 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, स्कूटरिस्ट का मान लीजिए v है सर, एक काम करें क्या v रिलेटिव निकालें सर, जब भी अगर उसको ओवरटेक करना है तो सेम डायरेक्शन में ही तो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो क्या करेंगे सर v माइनस 10 कर लें सर, बोल दें v माइनस 10 इक्वल टू सर u इंटू टी, नहीं अरे s इक्वल टू ut माइनस a आई हाफ a रिलेटिव दोनों का 0 हो जाएगा, तो सर s इक्वल टू ut, s कितना है जरा बात करेंगे, s 1000 इक्वल टू u कितना है सर, u रिलेटिव आप यूज कर लो ना, तो v माइनस 10 बात कर लें क्या, इंटू t कर लें, t हमें चाहिए सर दिया हुआ है 100 सेकंड, v चाहिए, तो एक काम करो 1000 इक्वल टू v माइनस 10 इंटू t कितना है 100, तो दो जीरो से कैंसिल हो गया, क्या बचा कितना सर 10 इक्वल टू v माइनस 10, इधर आया तो 10 प्लस 10 इक्वल टू v हो गया, v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। ऐसे केसेस में हमारे रिलेटिव लगते हैं, a रिलेटिव दोनों का, a रिलेटिव कितना था 0 था, तो हमने बोल दिया s इक्वल टू, लिख लें ये फॉर्मूला, जब भी चाहे आप यूज कर सकते हैं, s इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t। बात समझे क्या, ये s क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन।